आगे खड़ी हुई माइक। हेलो, बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। ये सुंदर तन सजा करके नव जिनवर नाम को लेना। ये सुंदर तन सजा करके न जिनवर नाम को लेना। रहा भोगों में मत वाला गति का ख्याल ना कीना। ये सुंदर तन सजा करके सजा सिर तेल बालों में झुकाया ना प्रभु चरना। सजा सिर तेल बालों में झुकाया ना प्रभु चरना। वो मस्तक खाक नरियल सम जगत में क्या तेरा जीना। वो मस्तक खाक नरियल सम जगत में क्या तेरा जीना। उत्तम श्रोत को पाकर न जिनवाणी सुनी तूने। उत्तम श्रोत को पाकर न जिनवाणी सुनी तूने। तो निर्मल नैन को पाकर प्रभु का दर्शन कीना। जो निर्मल नैन को पाकर प्रभु का दर्शन कीना। जो निज पग तीर्थ ना वंदे भजन से बूंद हिलती है। जो निज पग तीर्थ ना वंदे भजन से बूंद हिलती है। हमें भी तार दो गुरुवर तुम्हारा शरण है लीना। हमें भी तार दो गुरुवर तुम्हारा शरण है लीना। रहा भोगों में मत वाला गति का ख्याल ना कीना। गति का ख्याल ना कीना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। आज के विधान का पुण्य जौली परिवार को प्राप्त हुआ है। उन सभी लोगों से निवेदन है कि आचार्य श्री का दीप चितनावरण और दीप प्रज्वलन, साथ में श्रीमती अलका जिनेंजन बल्लू बछरावनी परिवार भी पहुंचे और आचार्य जी के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करें। हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेमी की गंगा बहाते चलो। भक्ति की गंगा बहाते चलो। काई में आए जो दीन दुखी। काई में आई जो दीन दुखी। उनको गले पे लगाते चलो। भक्ति की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो।
भक्ति की गंगा बहाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो। इसी के साथ आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी आज के विधान पुण्यार्जक जौली परिवार को प्राप्त हुआ है। वो भी आचार्य श्री के ऊपर मंच पे पहुंचे हो, आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करें। जौली कमल मेडिकल परिवार। हेलो, आचार्य जी के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य जौली मेडिकल परिवार को, और इसके साथ ही श्रीमती अलका जिनेंजन बल्लू बछरावनी पहुंचे और आचार्य जी के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। शास्त्र भेंट का भी सौभाग्य आज के विधान पुण्यार्जक परिवार को प्राप्त हुआ है। हो चले करें हम गुरु वंदना, अवसर बड़ा महान है। चलो करें हम गुरु वंदना, अवसर बड़ा महान है। गुरुवर के चरणों का बंधन सारे जग की कान है। गुरुवर के चरणों का बंधन मनोरथ की कान है। चलो करें हम गुरु वंदना, चलो करें हम गुरु वंदना, अवसर बड़ा महान है, महान है। गुरु के चरणों के बंधन तो सारे जग की कान है। गुरु के चरणों का बंधन तो सारे जग की कान है। चलो करें हम गुरु वंदना, चलो करें हम गुरु। आज के विधान पुण्यार्जक परिवार को ही आचार्य विनम्र सागर महाराज जी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और साथ में उनके सहयोगी भी गुरु जी को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। हो जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरनी दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरनी दुख मेट दो। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख। विधान पुण्यार्जक के सम्मान के लिए मैं अड्डा मंदिर के दो ही प्रबंधक श्री कपूरचंद जी लागू ने भगवान दास जी कहलौंगा पर आए और विधान पुण्यार्जक का सम्मान करो। महिलाओं का सम्मान के लिए श्रीमती ज्योति, श्रीमती समता पटना, श्रीमती मीना पटना, अनीता मिठिया, मनीषा अनोरा, हेमलता बानपुर, शकुंतला सराफ, राजकुमारी, रजनी आदि आए और महिलाओं का वहीं रखा सब सामान। महिलाएं
महिला शक्ति ध्यान दें। जो स्टूल पे या चेयर पे महिलाएं बैठी हैं वो अपना साइड में लगाएं, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होता है, लाइन बिगड़ जाती है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। साइड में लगाएं और आज ही समझ लीजिए, रोज रोज ना कहना पड़े। चेयर वाली महिलाएं और स्टूल वाली महिलाएं बीच में से हट जाएं, लाइन को डिस्टर्ब ना करें। हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इसके गले में माला पहनाओ। यह बातें सच कहते, इनके मन में ताली बजाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके गले में माला पहनाओ। यह बातें सच कहते, इनके मन में ताली बजाओ। कल के विधान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री अशोक कुमार जी, राजीव कुमार जी, अविनाश कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, समैया परिवार को। इन सबके सम्मान में जोरदार तालियां। अगर वो हो तो आचार्य जी के सामने श्रीफल चढ़ाने के लिए आए हैं। आचार्य श्री के चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से करबद्ध निवेदन है कि हे आचार्य श्री आप आज 16वें काव्य का अर्थ हम सभी को समझा माता जी करें। सभी महिलाएं जिन जिन ने 12 छंद तैयार कर लिए हैं और बालिकाएं यहाँ लाइन से खड़ी हो जाएं, शीघ्रता करें, समय नहीं है। लाइन से खड़ी हो जाइए, जल्दी आ जाए, नाम मालूम हो या ना मालूम हो। पुरुष लोग भी तैयार रहे। पुरुष लोगों में तो बच्चे हैं, ये तो सुनते हैं, सुनाते लाइन नहीं से हैं। उस तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। पुरुष लोग सुनते हैं। पब्लिक फेस कीजिए। हाँ अभी लो पहले इनकी सुन ले। जल्दी माइक दीजिए इनके हाथ में, 2 माइक दीजिए, एक दूसरे के, एक दूसरे। बहनों में भी 2 बहनें हैं। सुनाइए 11 नंबर। आवाज नहीं आ रही, माइक चालू कीजिए। कॉर्डलेस भैया वहां से। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयश्च शिखरद्युतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेत्। 12 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अर्हम बोहीय बुद्धाणम। 6 नंबर का फल। सरस्वती विद्या प्रसारक। 7 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अर्हम कोठ बुद्धिणम। ओम ह्रीम अर्हम बीज बुद्धिणम। नमो। क्लियर। 7 नंबर छंद। नमोस्तु आचार्य श्री जी। तो संस्ते बेन भवितं सन्निबद्धं पापम। तो संस्ते तो संस्ते बेन भवितं सन्नि। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। समय खराब मत देखिए, समय का ध्यान रखें। संस्ते बेन भवितं समय खराब मत कीजिए, नहीं आ पा कल रहा है। सुन लेंगे यहाँ से।
माता जी 7 नंबर 7 नंबर जल्दी। तत्संस्ते बेन भवे संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजम आक्रांते लोके मलिनीलिमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्ने में विसर्वरे मंदिकारम। 11 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ये बुद्धाणम। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। 11 नंबर का फल। आकर्षक बढ़ाने वाला। क्लियर। नमोस्तु आचार्य श्री। 10 नंबर छंद। नात्यद्भुतं भुवनभूषणे भूतेनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति मविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याशितं या इह नात्मशमं करोति। 7 नंबर का फल। सर्व क्षुद्रोपद्रव निवारक। 12 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो बुद्ध ओम ह्रीम अरहम नमो बुद्धे बोहि बुद्धाणम। क्लियर। नमोस्तु 12 नंबर छंद। यही शांत राग रुच भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते अप्यणिवा पृथिव्यां यते समानमपरं नाहि रूपमस्ति। 5 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरम नमो अड़ंतो ही जिडाणम। 12 नंबर का फल। आकर वांछित रूप प्रदायक। बिल्कुल क्लियर। वंदामी माता जी। नमस्ते आचार्य। 9 नंबर छंद। आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतान् दुरितान् निहन्ति दूरे सहस्रकिरणाः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्चि। 11 नंबर की जाप। 11 नंबर की। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ये बुद्धाणम। 6 नंबर का फल। सरस्वती विद्या प्रसारक। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। क्लियर। नमोस्तु आचार्य श्री। 8 नंबर छंद। मत्वेति नाति तवे सस्ते बनम मयेदे मारप्यते तनुदियापि तब प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलत्तुतिमुपैति ननोदे बिंदु। 11 नंबर की जाप। कौन सी नंबर? 11 नंबर की। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ये बुद्धाणम। 11 नंबर का फल। ओम ह्रीम आकर्षक बढ़ाने वाला। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदायक। क्लियर। महिलाएं भी इंटेलिजेंट हो गई अब। नमोस्तु आचार्य श्री। वंदामी माता। 11 नंबर छंद। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेषि विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धे सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इक्षेत्। 9 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन्न सोदाराणम। 12 नंबर का फल। वांछित रूप प्रदान। क्लियर। नमोस्तु आचार्य। वंदा। 7 नंबर छंद।
त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरमन्धकारम्। 9 नंबर की जाप, 9 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन्न सोदारण। 10 नंबर की जाप। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धाड़म। संयम। स्वयं बुद्धाड़म। 12 नंबर का फल वांछित रूप प्रदायक। क्लियर। नमोस्तु आचार्य श्री जी। पहला छंद सुनाओ। भक्तामरपिणति मौलिमण्डे प्रभाणा मुद्योतिकं दलिते पापितमोबितानं सम्यक् पिण्डं मे जिनपादयुगं युगादा बालं वनं बबिजले पतितां जनानाम्। मैंने पुराना वाला सुनाया है। भक्तामरपिणति मौलिमण्डिपिर्भाणा मुद्योतिकं दलिते पापितमोबितानं। जब सुनाओगे तो वही तो याद होगा। पाठ पढ़ते ना आचार्य श्री जी। हैं? क्षेत्रपाल जी में पाठ पढ़ते रोज। हाँ, इसीलिए तो तुम गलत पढ़ते हो। ऐसा नहीं क्षेत्रपाल में पढ़ते इसलिए गलत पढ़ते हो, तुम पहले से ही गलत पढ़ते हो। पहले ही गलत है, अब बताओ कैसे हम बताएं। नेक्स्ट और तैयारी करो। पहले में ही गलती हो रही है। हम सबसे सरल पूछा इसीलिए। आइए 10 नंबर छंद सुनाइए। नत्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै भुवि भवन्तिमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह्नात्मशमं करोति। 10 नंबर की जाप। ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धाड़म। 11 नंबर की जाप। ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धाड़म। 12 नंबर की जाप। ओम ह्रीं नमो बोई बुद्धाड़म। 11 नंबर का फल आकर्षण बनाने वाला। 6 नंबर का फल ओम सरस्वती विद्या विशारद। क्लियर। नमोस्तु भगवान जी। 6 नंबर छंद सुनाइए। नमोस्तु आचार्य श्री जी। नमोस्तु मुनि संघ के लिए, सभी माता जी के लिए बंदामी। अरे इतनी देर में तो एक सुना दे। जल्दी जल्दी। कौन सा सुनाना? 6 नंबर। 6 नंबर का। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेवि मुखिरी कुरुते वलान्मां यत्कोकिलाकिलिमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैके हेतु। 3 नंबर का फल। 3 नंबर का फल है सर्व सिद्धिदायक। 12 नंबर की जाप। 12 नंबर की जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धाणम। 11 नंबर का फल। 11 नंबर का फल है आकर्षण बढ़ाने वाला। क्लियर। पीछे दे दो। पीछे। नमोस्तु आचार्य श्री। 9 नंबर छंद। आस्तां तवस्ते वनमस्ते समस्ते दोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्य किरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जले जानि विकास भांजी। 11 नंबर फल। 11 नंबर आकर्षण बढ़ाने वाला। 12 नंबर जाप। ओम ह्रीम अरम नमो बोहे बुद्धाड़म। 7 नंबर फल। शुद्रोपद्रव निवारक। 4 नंबर जाप। 4 नंबर ओम ह्रीम अरहम नमो संवोहि जनाणम संवोहि जनाण। क्लियर। 11 नंबर छंद। 11 नंबर। 11 नंबर। 11 नंबर
फल 11 नंबर छंद। दृष्टावन्ति मनिमेष विलोकिनी। फिर से। दृष्टावन्ति मनिमेष विलोकिनी। दृष्टावन्ति मनिमेष विलोकिनी। नान्यते तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयाशसि। कल और अच्छी तरह याद करें और प्रयास करो अच्छी तरह से। देखिए महिलाओं का इसलिए सुन लिया कि महिलाओं की कोई बात सुने नहीं तो उनके पेट में दर्द होता है। घर पर कौन सुनता है? यहाँ इतने सारे लोगों ने सुन लिया, ये कम है। और महाराज ने भी सुन लिया, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? घर पे कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता होगा। इसलिए सुन ले, नहीं तो फिर दर्द होगा। आइए, आज का 16वां छंद है, पहले सुन ले। आज का 16वां छंद है, जरा बहुत विस्तार वाला है, और कल का 17वां छंद है, सबसे ज्यादा विस्तार वाला है। इससे ज्यादा विस्तार तो किसी छंद का है ही नहीं, 17वें छंद का। इसलिए 17वां छंद रविवार को होगा। रविवार और सोमवार 2 दिन होगा। नहीं, शनिवार रखें, रविवार को ठीक है, हैं? आज गुरुवार है, शनिवार को रख सकते हैं। ज्योतिष का पूरा विशेष महत्व है, बहुत महत्व है ज्योतिष का। आप बालपने में सुखी रहे या नहीं, परसों बता देंगे। आप युवावस्था में सुखी हैं या नहीं, ये भी बता देंगे। आप बुढ़ापे में सुखी रहेंगे कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। कितनी विशेष बातें हैं। आपके हाथ से पता चलेगा आप चोर हैं, आप बदमाश हैं, आप धर्मात्मा हैं, या आप संत हैं। आपको पता चलेगा बहुत सारी बातें। महिलाओं को पता चलेगा, सभी को पता चलेगा कि सवेरे उठ के 1 लाख रुपए कैसे मिलते हैं, ये भी पता चलेगा। ये भी पता चलेगा आप घर में खुदाई करवाएं, वहां सोना है कि नहीं, सोना है, चांदी है, तांबा है, अथवा कुछ नहीं है, ये भी पता चलेगा। विशेष बात है। 8 प्रकार का ज्योतिष है और 9 प्रकार का ज्योतिष होता नहीं है, 8 ही प्रकार का होता है। और 8 प्रकार का ज्योतिष खोलने में बहुत समय लगेगा। अब एक दिन में हम 2 खोल पाएँ, 3 खोल पाएँ, 4 खोल पाएँ, 4 बाद में खोल पाएँ, इसलिए समय काफ़ी लगेगा। आज तो ज्ञान का विषय है, और देखिए ज्ञान का विषय खोलने में भी काफ़ी समय लगेगा। इसलिए आज भले ही हम कम बता पाएँ, कल पूरा बता सकते हैं। आइए सभी लोग उच्च ध्वनि में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके तेज आवाज में उस नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे, जिससे माइंड कंसंट्रेट होता है। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रयाणम। ओम नमो वज्रयाणम। ओम नमो वज्रयाणम। ओम नमो लोए सव्वसाऊनम। ओम नमो लोए सव्वसाऊनम। ओम नमो लोए सव्वसाऊनम। ओम नमो लोए सव्वसाऊनम।
ने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, वीतरागी प्रभो है महावीर जिन, वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम होता रन तरन, आदिनाथ प्रभो तुम होता तन तरन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके दही चरण मैं बिना नमन, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, निर्विकारी हुए वस्त्र पर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु तो विरागी नयन, वीतरागी गुरु दो विराग किरण, वीतरागी गुरु दो विरागी किरण, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके दय चरण में बिना नमन, आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन, आपके दय चरण में बिना नमन। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, अरंग पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, अरंग पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। देखिए जिनके पास टोपियां नहीं है वो टोपियां लगा के लगा लीजिए, टोपी लगा लीजिए अपनी अपनी। ज्ञान वही जन पाते ज्ञान दान कर जाते हैं, ज्ञान वही जन पाते हैं ज्ञान दान कर जाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, देता वो ही पाता है ये जिन धर्म बताता है, देता वो ही पाता है ये जिन धर्म बताता है, ज्ञानी जग में हो ज्ञानी ही जग में केवल बुद्ध पाए, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए, ओ जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, होंगी अनहोनी हो होनी अनहोनी घट जाए, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, ज्ञान
ही जन पाते हैं जो ज्ञान दान पर जाते हैं। निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं। दिए बिना कभी कुछ मिलता नहीं है। हमारे पास आज जो भी है ये दिए का ही परिणाम है। देना शुरू कर दो, आना शुरू हो जाएगा, चाहे इज्जत हो चाहे दौलत, जो भी दोगे वो तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा। आज हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है हमने कभी ज्ञान का दान किया ही नहीं है। जो मेरे पास है ये पूर्व का कोई रिजल्ट है, इसलिए हमें ज्ञान को खूब दान करना चाहिए। ज्ञान दान करने का नंबर आ जाए सबसे आगे होना चाहिए। बोले उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार स्कूल में बच्चे से पूछा गया, बेटा बता अकल बड़ी की भैंस। बच्चे से जब पूछा गया अकल बड़ी की भैंस, बच्चा गांव का था, बोला भैंस। टीचर ने फिर पूछा अकल बड़ी की भैंस, बच्चे ने फिर कहा हमने एक बार बता दिया भैंस, हम दोबारा नहीं बताते। टीचर ने कहा अगर मेरे गुरु ये पूछते कि अकल बड़ी की भैंस, तो मैं कुछ और ही उत्तर देता। फिर टीचर ने उसे फिर समझाया, टीचर ने फिर प्रति प्रश्न किया। उसने कहा बताइए, एक खिड़की पर अकल बढ़ रही हो और एक खिड़की पर भैंस बढ़ रही हो, तो आप कौन सी लाइन में लगेंगी? बच्चा फिर बोला भैंस की लाइन में लगेंगे। टीचर ने फिर समझाया, देखो मेरे गुरु अगर पूछते कि अकल बड़ी की भैंस, तो मैं बताता कि अक्ल, और मेरे गुरुजी पूछते कि अकल की लाइन में लगोगे कि भैंस की में, तो हम कहते अक्ल की लाइन में लगेंगे। बच्चे ने तत्काल उत्तर दिया, सर जिसको जिसकी जरूरत होती है वो उसी लाइन में लगता है। अभी तुमको अभी तुम्हें भैंस की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें अक्ल की जरूरत है। ज्ञान सर्वोच्च हुआ करता है। जब मैं यहीं ललितपुर में था और ललितपुर से जब बिहार हो गया तो कुछ लोग बिहार में थे, तो चर्चा हो रही थी कि अकल बड़ी की भैंस। अभी तक क्या सुनते आए, अकल बड़ी या भैंस? तो चर्चा हो रही थी कि अक्ल का भैंस से क्या संबंध है। अक्ल यहां होती है और भैंस यहां होती ही नहीं है, इसकी तुलना करना व्यर्थ है। तो बोले ये सूक्ति गलत है, अकल बड़ी या भैंस, ये सूक्ति गलत है। लेकिन हम जिंदगी से यही सुनते आए हैं कि अकल बड़ी या, सुनते यही आए, लेकिन भैंस नहीं है। आप कभी एक किताब पढ़ेंगे, माता जी के पास मिलेगी, नो योर फ्यूचर, अपना भविष्य, अपना भविष्य जानो। उसमें ये बात बताइए अकल बड़ी या भैंस? बोले भैंस नहीं है, मूल सूक्ति थी अकल बड़ी या वयस, वयस, VAYAS, अकल बड़ी या वयस। अब वयस, वयस कहते कहते वैस हो गई, वैस कहते कहते भैंस हो गई, और अब अभी तक नहीं समझ पाए कि भैंस का क्या संबंध है अकल से। तो कई लोग इसको एक्सप्लेन भी करने लगे, बोले जब भैंस का दूध नहीं पिएंगे तो अकल कहां से आएगी? तो हमने कहा अकल ठस हो जाएगी। भैंस का दूध पी करके बुद्धि ठस हो जाती है,
और गाय का दूध पी करके बुद्धि तेज हो जाती है। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि भैंस आलसी होती है। भैंस अगर बच्चे को जन्म दे तो ऐसा खड़ा रहता है बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह, हिलता भी नहीं। और गाय का बछड़ा हो तो वो तो होते ही छलांग मारना चालू कर देता है। इसलिए गाय के बछड़े में और भैंस के पड़े में अंतर है। एक आलसी है और एक बिजली की तरह उछलता हुआ है। तो अकल बड़ी या वयस, वय माने होता है उम्र, वय माने उम्र। तो अक्ल बड़ी या उम्र अब सही है, क्योंकि अक्ल भी तुम्हारे पास है और उम्र भी तुम्हारे पास है, दोनों का मिलन है और दोनों सामने है। तो अक्ल बड़ी या उम्र क्या बड़ी होती है? अब सही आएगा, उम्र बड़ी नहीं होती, अक्ल बड़ी होती है। अगर 30 साल के व्यक्ति ने मुनि पद धारण कर लिया है तो 70 साल का व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाता है। उम्र बड़ी नहीं है, अक्ल बड़ी है। भगवान महावीर ने 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। सिद्धार्थ ने उन्हें नमस्ते किया। तो कहां उम्र बड़ी हुई? उम्र कहीं भी बड़ी नहीं है। तो सही सूक्ति क्या है? अक्ल बड़ी या वयस। और विकृति रूप ने क्या ले लिया? अकल बड़ी या मैं, जैसे पढ़ते हैं ओना मासी धम। ये सूक्ति गलत है। सही सूक्ति क्या है? ओना मासी धम। देखिए सूक्ति क्या है? ओना मासी धम। ये सूक्ति थी ओम नमः सिद्धम, ओना मासी धम, ओम नमः सिद्धम, ये सूक्ति थी। तब लोगों ने, गांव वाले लोगों ने पढ़ दी ओना मासी धम। तब लोगों ने कहा बाप पढ़े ना हम। सूक्ति थी ओम नमः सिद्धम और कर दी उन्होंने ओना मासी धम। तब ये बनी, ना तो इनके बाप पढ़े हैं और ना ये। तो इसलिए सही सूक्ति भी पहचानिए। अकल बड़ी या, अब भैंस नहीं कहना, अकल बड़ी या वयस। वयस कहते कहते वो विकृति में आ जाता है ना। विकृति में आते 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 आते, जैसे आप ग्वालियर कभी गए हो और ग्वालियर पे बस स्टैंड पे उतरे हो तो वहां पर एक ठाटीपुर है, ठाटीपुर मुरार। जो लोग गए होंगे, मुरार और क्या है? मुरार के पास क्या है? ठाटीपुर। अब ठाटीपुर नहीं है वो मूल में ठाटीपुर नहीं है, और ठाटीपुर था ही नहीं। ठाटीपुर क्या होता है? वहां 34 बटालियन थी अंग्रेजों की। 34 बटालियन थी और अंग्रेजों की थी। तो अंग्रेजी भाषा में बोलते थे। अपन लोग बोलेंगे 34, वे बोलेंगे 34 ऐसे बोलेंगे। वो बिल्कुल सही बोलते हैं, अपन लोग गलत बोलते हैं। अपन लोग अंग्रेजी गलत बोलते हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो फिर 34 और अपन लोगों ने सुनी उनकी 34, अपन लोग बोले 34 और 34 होगी। 34 से, और आज भी 34 चल रही है। आज भी जाओ उससे कहो 34 बोले चलो, उन्हें 34 नहीं मालूम। तो ये भाषा की विकृति है, बोलने की विकृति है। ऐसे ही बोलते बोलते अकल बड़ी या भैंस हो गई, जबकि भैंस थी नहीं। अब भैंस का दूध पी पी के भैंसें याद आती हैं। तो इसलिए अकल बड़ी या वयस। और ओम नमः सिद्धम, ओना मासी धम। तो अब सही सूक्ति बोलना है, क्योंकि अब ज्ञान हो रहा है। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर गलत नहीं बोलते, ना सुनते हैं और समझाते हैं ये ऐसी है। इसलिए ओना मासी धम, ओम नमः सिद्धम, अकल बड़ी या वयस। इसका हमें ज्ञान भी होता है और पता भी चलता है। इसलिए ज्ञान ही महत्वशाली है। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्तामर
प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं ललित पाप नमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादावलं मनम भवजले यंस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गं कल्पान्तकाल मरुता चलिता चलेन मंदराद्रि चलिता चलिता चले न। देखिए क्या झलक रहा है मेरे मुंह से, चलिता चले न, चलित और अचल। और तुम लोग बोले चलिता चले न, चलायमान चलायमान हो गए। नहीं नहीं, चलिता चले न। मैं बोलने का ढंगी तो है। कल्पांत काल मरुताम चलिता चले न। चलिता चले न तो बिल्कुल सही निकलेगा ना, तो तुम्हें भी समझ में आएगा और दूसरे के भी समझ में आएगा कि ये कह रहे हैं अचल पहाड़ भी चलित हो गए। चलिता चले न। इस तरह 15वां छंद पूर्ण हुआ था। आइए 16वां छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। निर्धूम वर्ति रपवर्जित तैल पूरा। फिर आप गलती कर रहे हैं, वर्जित नहीं, वर्जित। रकार ऊपर है, जी वैसी होनी चाहिए। निर्धूम वर्ति रपवर्जित तैल पूरा। निर्धूम वर्ति रपवर्जित तैल पूरा। कृष्णं जगत् त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। फिर ध्यान दें, करोषि षटकोण वाला सा है। हमने पूर्व में बताया था, जब हमारी जीभ ऐसी हो और दांत से टच हो, पसरी रहे, तो सड़क वाला सा होता है। जब जीभ ऊपर की जड़ पर आकर के लगे तो शकर वाला सा होता है, हल्की सी सीटी आती है। और जब जीभ ऐसी मुड़ जाए और मुड़ करके ऊपर के तालू से रगड़ करके आए तो षटकोण वाला सा होता है। तो यहां षटकोण वाला सा है, उसको उसी तरीके से बोलिए, करोष। जी वैसी हो जाएगी, करोष। कृष्णम कृष्णम जगत् त्रयमिदं प्रकटी करोष। कृष्णम कृष्णम, सनम नहीं, कृष्णम। ता और सा, ता कहते समय भी जीव वहीं लगेगी और सा कहते समय भी जीव वहीं लगेगी, क्योंकि दंती सा है और ताला भी ता है।
दोनों में जीव वही लगेगी, इसलिए हटेगी नहीं। कृत्स्नम, देखिए कृत, जीभ चिपक गई दांत से, अब हल्की से अंदर से हवा देनी है, स्नम, कृत्स्नम जी, नहीं तो कृत सनम कह दो, सा कहा तो पूरा हो जाएगा, इसलिए वो उतर जाएगी जीव वहां से नीचे। कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोष, करोष छोटी की मात्रा है। कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोष, निर्धूम वर्ति रपवर्जित तैल पूरा, कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोष, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, दीपो अपरस, दीपो अपरस बोलने का ढंग, दीपो अपरस त्वमसिनाथ जगत प्रकाशः, दीपो अपरस बोलने का ढंग, दीपो अपरस त्वमसिनाथ जगत प्रकाशः, गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, दीपो अपरस त्वमसिनाथ जगत प्रकाशः, दीपो ओ के बाद खंडाकार चिन्ह बना हुआ है। खंडाकार चिन्ह का मतलब है आ है इसमें, दीपा अपर, अब दीपो अपर बोलने का ढंग, दीपो अपर त्वमसिनाथ जगत प्रकाशः, कई लोग कहते हैं ये बिल्कुल साइलेंट रहता है, साइलेंट रहे तो रहे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका असर दिखाई ना दे। ये बात जरूर है, जब आप जल में शक्कर डालते हैं और नींबू डालते हैं तो नींबू साइलेंट रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीभ पे स्वाद न दे, स्वाद तो देगा। जीभ का स्वाद नहीं बदल सकते हो, नींबू साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है ना बोल रहा है, लेकिन जैसे ही जीभ पे रखोगे तो अनुभव करा देगा क्या इसमें आम है। ऐसे ही आप बोलोगे तो वो बता देगा कि अपर इसमें छिपा हुआ है। तो अब अपर अगर तोड़ते, संधि तोड़ते तो ऐसे बोला जाएगा दीपो अपर, तो अब हमने आ अलग बोला, लेकिन आ ऐसे घुमा के बोला कि मालूम चल गया कि आकार है और आकार को अलग बोला भी नहीं। ये तरीका है। दीपो अपरस त्वमसिनाथ जगत प्रकाशः, पढ़िए। कृष्णम जगत, ब्रेक टाइट ब्रेक होना चाहिए तकार पे, क्योंकि तकार हलंत है, हर हलंत पे तुम्हारी जीभ चिपक जाएगी। कृष्णम जगत
त्रयमिदम, वहां से भी त्रय निकल रहा है और वहीं से आधा ता कहना है। आधे ता में तो जीभ को चिपकाना है और दूसरे ता में रकार के साथ बाहर लाना है। कृत्स्नम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोष। करोष, जल्दी रोक दो, लंबा नहीं खींचो। कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोष। करोष। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? हम कभी कभी गलतियां कर लेते हैं, गलतियां पढ़ लेते हैं, गलती कर लेते हैं, लेकिन गलत का रिजल्ट सही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। आप एग्जाम में गलत लिख करके आए, आप ये उम्मीद मत रखना कि मेरा सही हो जाएगा, नहीं होगा। और अगर सही हो गया है तो धोखे में हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब टैली किया जाएगा तो एक बार मैं लगभग 14-15 साल का था, बैंक में पासबुक में पैसे जमा कराने जाता था। अरे किस्त बंधी हुई थी, 50 रुपए महीने की किस्त बंधी हुई थी और हम हर महीने जमा कराने जाते थे। एक दिन कहीं कैशियर से या रीडर से लिखने में गलती हो गई, उसे 800 रुपए लिखने थे, 8000 लिख गया। 800 की जगह पासबुक में 8000, जैसे 50 जमा किए, 7500 प्लस 7950 प्लस 50 बराबर 8000। अब लिखना थे 750 प्लस 50, लिखना थे 800, लिख गया वो 8000। हमने अपना दिमाग लगाया, कॉमर्स के विद्यार्थी थे, अब अकाउंट के बारे में सब जानते थे, तो हमने उसे 50-50 फिर जमा कराए और तब तक जमा कराते रहे जब तक वो पासबुक का पूरा पेज भर नहीं गया। अब हमने कहा, अब जो लिखेगा भाई बैलेंस बीडी, अब लिखेगा, और जैसे ही बीडी लिखेगा तो यहाँ का टोटल दूसरे पेज पे ले जाएगा, और पेज पे ले जाएगा तो दूसरे पेज पे वो 8000 लग के आएंगे। और जब उसमें 8200 रुपये हो गए और हमने फिर 50 रुपये जमा कराए, तो उसने भाई बैलेंस बीडी लिख करके और 8200 का बैलेंस पीछे लिख दिया। अब हमने कहा फिर लिखवाते हैं, और एक पेज फिर भरवा दिया पूरा, और एक पेज जब भर गया, अब हमने कहा हमें अकाउंट बंद करना है। तो हमने कहा जो पासबुक में लिखा होगा उतने ही तो देगा, लेकिन जब अकाउंट बंद करने गए तो उसने पूरा टैली कर लिया, और पूरा खाता टैली करके पूरे काट के और वहीं की वहीं ले आए। तो हम समझ रहे थे, तुम समझते हो हम ही चालाक है। बैंक वाले लोग बहुत चालाक होते, बहुत दिमागदार होते हैं। पूरी उसने बैलेंस शीट ऊपर से नीचे तक देखी, बोले इतने हो कैसे गए इतने महीने में, जब 50 रुपये की किस्त है तो 8000 कैसे हो जाएंगे। तो उसने डेट से डेट मिलाई और उसने फौरन टैली कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, तुम समझते हो हम गलती करते रहेंगे और वो तुम्हारी गलती माफ करता रहेगा, वो पागल नहीं है। आप सही बोलना सीखिए। नमोकार मंत्र बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? नमो हरियंताणम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब यही नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं। नमो, नमो नहीं है, नमो। आप मेरी आवाज सुनते ही नहीं है। ओम नमो, आवाज देखिए, ओम नमो हरियंताणम, नम, आवाज देखिए। और तुम बोलते हो नम, और हम बोलते हैं नम। ना नल का नहीं बोलते हैं हम, नमोकार मंत्र वाला ना बोलते हैं। गया न नमा, ये 5 वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें नकार का पुट आता है, नाक का, ये अनुनासिक है। गया न नमा, का खा गा गा ग,
छा छा जा जा या, ठा ठा डा डा ना, था था दा दा ना, पा पा बाबा माँ। ये पांचों अक्षर बाद वाले कैसे हैं? अनुनासिक हैं। नाक का पुट उसमें मिल करके आएगा। नमो दोनों ही अनुनासिक हैं, दोनों में नाक झन्नाएगी। और तुम लोग बोलते तो डमो डमो। डा डलिया का बना करके नीचे बिंदी लगाइए, फिर पढ़िए। क्या पढ़ोगे? डा डलिया का लिख करके नीचे सीन लगा दीजिए, बिंदी लगा दीजिए और मो लिख दीजिए। क्या पढ़ोगे? पढ़ के बताओ। हैं? डमो नहीं, बिंदी लगी है नीचे। क्या पढ़ोगे? डमो। ढा ढक्कन का लिख करके नीचे बिंदी रख दीजिए, फिर लिखिए मो। पढ़िए क्या पढ़ोगे? डमो। और नमोकाल वाला ना लिख करके मो लिखिए, आप पढ़िए। तीनों में अंतर करिए और निकलेगा तुम्हारा नमोकार मंत्री गलत निकलेगा। नमोकार मंत्री ही गलत निकलेगा। पढ़ते हैं डमो हरियन ताड़म, ताड़म ताड़म। अड़म है कि नम, नम। जीभ ऐसे रगड़ती हुई आएगी। नमो कहते समय जीभ रगड़ के मो निकलेगा। निकालिए नमो, आवाज देखिए नमो। और तुम बोलते हो डमो। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सब साउणम। 10 गलती की तुमने इसमें। एक नमोकार मंत्र पढ़ने में 10 गलती की और 108 पढ़ने में 1080 गलती की तुमने। बताओ 108 बार पढ़ाओ, 1080 गलती की। भगवान हमारा फल मिलेगा कि नहीं? वो भगवान पे डंडा नहीं रखा रहता, नहीं तो 108 लगाए। बेचारे सीधे साधे कुछ बोलते नहीं है, इसलिए गलती पे गलती करते जाते हैं। लेकिन नमोकार मंत्र को ही पहले शुद्ध पढ़ना सीखिए। नमो। अभ्यास करना, बहुत दिन अभ्यास करना पड़ेगा, तब निकल पाएगा सही। और अक्सर ऐसे ही पढ़ते हैं, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, ऐसे ही पढ़ते हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सब साहूनम। आवाज देखिए, इस तरह से पढ़ोगे तो आपके शरीर में भी बहुत सारे ऐसे एग्जिस्टेंस उत्पन्न होंगे कि कई बीमारी दूर होंगी। जब जीभ ऐसे रगड़ करके आती है ना, तो इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है शरीर में, इलेक्ट्रिक बॉडी उत्पन्न होती है। उससे हमारे अंदर ताकत उत्पन्न होती है। सबके पास इलेक्ट्रिक बॉडी है कि नहीं? क्या काम है इलेक्ट्रिक बॉडी का? इलेक्ट्रिक बॉडी का काम क्या है? आप अपने चेहरे को देखिए, आपके चेहरे पे थोड़ी सी शाइनिंग दिखाई देती है। आप आंख खोलते हैं तो आपके रेटिना पर कुछ शाइनिंग दिखाई देती है, आपके नाखूनों में कुछ शाइनिंग दिखाई देती है। ये इलेक्ट्रिक बॉडी का परिणाम है। मेरे अंदर इलेक्ट्रिक बॉडी है। जब कोई व्यक्ति मर जाए तब उसका चेहरा देखना एकदम फीका सा पड़ जाएगा, चमक खत्म। आंख खोल के देखना, चमक नहीं आएगी। नाखून देखना, चमक नहीं आएगी। क्या चली गई? चमक चली गई, इलेक्ट्रिक बॉडी चली गई। और जब आत्मा इस शरीर से जाती है तो इलेक्ट्रिक बॉडी को साथ में लेकर के जाती है। इलेक्ट्रिक बॉडी कभी भी समाप्त नहीं होती। संसार में कोई भी जीव हो, कोई सी भी पर्याय में हो, इलेक्ट्रिक बॉडी साथ में लेकर के जाता है। जब सिद्ध भगवान होते हैं तब इलेक्ट्रिक बॉडी साथ नहीं जाती, तब वो नष्ट करके जाते हैं। और केवल ज्ञान में इलेक्ट्रिक बॉडी को प्रकट करते हैं। तब हमने कहा था शरीर की छाया किसकी नहीं पड़ती? भगवान की नहीं पड़ती, क्योंकि इलेक्ट्रिक बॉडी पूरी बाहर प्रकट कर देते हैं, इसलिए छाया नहीं पड़ती है। इसलिए सभी के शरीर में कौन कौन सी बॉडी है? इलेक्ट्रिक बॉडी, कार्मिक बॉडी, कर्म का शरीर, और एक औदारिक शरीर। 3 शरीर तुम्हारे पास है अभी। कितने?
तीन, औदारिक जो दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक जो साइनिंग दिखाई दे रही है, कार्मिक जो तुम कर्म कर रहे हो। ये तीनों शरीर आपके पास है। चौथा शरीर अभी है नहीं, वह क्रियक, और पांचवा शरीर मुनियों को प्राप्त होता है और किसी को नहीं होता। केवल एक शरीर है जो सिर्फ मुनियों को होता है, आहारक। ये शरीर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। मुनि बनने पर, विशेष तपस्या करने पर यह आहारक शरीर प्राप्त होता है। यह सफेद रंग का होता है, सुंदर होता है, शुभ होता है, ज्ञान कराने वाला होता है, तीर्थ यात्रा कराने वाला होता है। इसलिए ये शरीर मुनिराज को गिफ्ट में मिलता है, इसलिए कि मुनिराज सुमेरु पर्वत पर नहीं जा सकते, मुनिराज और कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन मुनिराज अपना शरीर भेज करके तीर्थ की वंदना करने पहुंच जाते हैं। बैठे यहीं रहते हैं और वंदना सुमेरु पर्वत की कर लेते हैं। ये मुनिराज के काम है। तुम तो अपने विमान में बैठ के चले जाते हो शिखर जी, हम कैसे जाएं? तो आप अपना शरीर भेज दीजिए, तो एक शरीर निकाला जाता है, वो शरीर निकलता है और पूरी वंदना करके लौट करके आ जाता है। उसको सिर्फ अंतर मुहूर्त लगता है, वो वंदना करके लौट के आ भी जाता है। ये शरीर सिर्फ मुनियों को होता है, इसलिए नमोकार मंत्र आप सही पढ़ना सीखिए। हम आपको रोज इसीलिए इतने जोर से उच्चारण कराते हैं जिससे कि आपके दिमाग पर आ जाए ये ऐसा बोला जाता है। बोले ओम क्यों लगाते हैं? ओम लगाते हैं तो कोई अक्षर नहीं बढ़ जाता उसमें? नहीं बढ़ता है। ओम अक्षर नहीं है, ओम अक्षर ही नहीं है। ओम तो बीजाक्षर है, अक्षर नहीं है। आप पढ़ते हैं, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमा अनूप। ओम कैसा है? निरक्षर है, अक्षर नहीं है। इसलिए ओम बोलते समय कोई भी अक्षर नमोकार में बढ़ता नहीं है। नहीं तो कोई पंडित जी आगे कहने लगे कि ओम से तो नमोकार मंत्र में बीजाक्षर अक्षर बढ़ जाते हैं, 35 की जगह 40 हो जाते हैं। उन्हें समझा देना, निरक्षर में महिमान। ओंकार ध्वनि अक्षर में नहीं होती, निरक्षर होती है, इसलिए अक्षर बढ़ता ही नहीं है। और ये मंत्र है, नमोकार मंत्र अलग है, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम ये मंत्र अलग है, ओम नमो अरियंताणम ये मंत्र अलग है। ये मंत्र माइंड कंसंट्रेट का है। आप जब आपको अपना मन एकाग्र करना हो, आप जोर जोर से जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ना, आपका ब्रेन कंसंट्रेट हो जाएगा। इसलिए नमोकार मंत्र को शुद्ध पढ़ना सीखिए। कैसे पढ़ेंगे? बोले शुद्ध पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बोले शुद्ध। ऐसे नहीं, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सब साऊ नम। हम लोग समझते हैं कि ना की आवाज ना नहीं है। ये ना और ना में अंतर है। नमोकार वाले ना में और नल वाले ना में अंतर है। जब जीभ दांत के ऊपर के दांत के तालू पर ऐसी लगे तो आएगा ना नल वाला, और जब जीभ ऐसी हो जाए तो आएगा नमोकार वाला। अंतर, जीभ ऐसी लगे तो नल वाला, और ऐसी लगे तो नमोकार वाला। आ रही समझ में? ऐसी लगे तो नमोकार वाला, और ऐसी लगे तो ये। बोलिए तन। कहाँ है जीभ? ऐसी चिपकी होगी, ऐसी नहीं हुई होगी, नहीं हुई होगी ऐसी। और ऐसी कहते समय जब ठा ठा डा ढा ना बोलो ना, अब देखो कैसी हुई, अब ऐसी हुई। और ता था दा धा न,
अब ऐसी हुई, अब ऐसी ऐसी चिपकी, त थ द द न, देखिए ट ठ ड ढ न, अंदर आया। इसलिए नमोकार को सही बोलना सीखे। अब ये वाली विद्या कॉलेज में थोड़ी बताई जाती है, ये वाली विद्या तो हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि नमोकार मंत्र को सही पढ़िए। ये जैन दर्शन का मूल मंत्र है, और इसे ही तुम गलत पढ़ते रहोगे तो आगे रिजल्ट कैसे निकलेगा, बढ़िया रिजल्ट कैसे आएगा। इसलिए शुद्ध पढ़ना सीखिए। सर्व विजयदायक, सभी प्रकार की विजय प्राप्त कराने वाला। सबसे बड़ी विजय होती है आप किसी से बहस कर रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो और आप उससे हार जाएं, तो ये सबसे बड़ी हार है। और आप उससे जीत जाएं तो ये विजय है, परवादी पर विजय, सभी प्रकार की विजय। आप हर कार्य करने जाते हैं और यही चाहते हैं कि हम जब भी लौटे तो कार्य में सफलता लेकर के लौटे, अच्छी तरह से लौटे। सर्व विजयदायक, सभी प्रकार की विजय को प्राप्त कराने वाला ये छंद है। इस छंद का फल है। इस छंद में जब भाव जाएगा और जब भाव आप पहचानेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये छंद सभी प्रकार की विजय को प्राप्त कराने वाला है। इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुव्यानम। ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुव्यानम। ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुव्यानम। ऐसे मुनि महाराज जो 14 पूर्व के ज्ञाता है, कल सुना था 10 पूर्व के ज्ञाता, जिनको 700 लघु विद्याएं और 500 महाविद्याएं प्राप्त थी। अदृश्य होने की विद्या, ये भी विद्या है। अभी महाराज यहाँ खड़े हैं, वो वाले महाराज 14 पूर्व के धारी महाराज यहाँ खड़े हैं और खड़े खड़े यहीं से गायब हो जाए, यहीं से खड़े खड़े गायब। आप कहोगे कहाँ गए महाराज? महाराज थे या कोई देव थे? ये महाराज थे, रिद्धि है 14 पुव्यानम। ये मुनि महाराज अदृश्य हो सकते हैं, एक शरीर के कई शरीर बना सकते हैं। जैसा शरीर बनाना हो वैसा बना सकते हैं। जानवर का बनाना हो जानवर का बना दें, देव का बनाना हो देव का बना दें, दैत्य का बनाना हो दैत्य का बना दें, जैसे पुरुष का बनाना हो वैसे बना सकते हैं। वे मुनि महाराज 14 पूर्व के धारी, 700 लघु विद्याएं, 500 महाविद्याएं, इनके पास सारी विद्याएं होने पर भी ये अपनी विद्या का प्रयोग नहीं करते, और करते भी हैं तो धर्म के लिए करते हैं। किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म के लिए तो कर लेंगे और किसी के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए कर लेंगे। जैसे कि बाली मुनि सुमेरु पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर विराजमान तपस्या कर रहे थे। अचानक सामने से रावण निकला। रावण और बाली मुनि पहले से ही दुश्मनी, पहले से ही झगड़ा था बाली मुनि के प्रति, बाली के प्रति। अब वो मुनि बन गए, उन्हें बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो गई, विद्याधर पहले से ही थे, और बहुत सारी रिद्धियां भी प्राप्त हो गई। जब रावण का विमान ऊपर से रुका तो उसने देखा नीचे कौन है ऐसा जो हमारा विमान रोक रहा है। कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय विराजमान थे। विद्या कभी जिनेंद्र भगवान के जिनालय के ऊपर से निकल नहीं सकती, वरना विद्या खंडित हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कोई मुनिराज के ऊपर से नहीं निकल सकती, क्योंकि जिनकी सेवा करने से तुम्हें विद्या प्राप्त हुई और तुम उनके ही सिर पे चढ़ के निकलो तो विद्या अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। किसी शिक्षक से तुमने विद्या प्राप्त की और उस शिक्षक की ही आप आलोचना करें तो आपकी विद्या
नष्ट हो जाएगी। और आप उसके ही सिर पे चढ़े तो उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए विद्या को प्राप्त करने के लिए विनय की आवश्यकता है, विनम्रता होना जरूरी है। जब वो ऊपर से निकला तो विमान रुक गया, रावण को गुस्सा आ गया, रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया। वाली मुनि जो तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत पर वो भी उठे, लेकिन उनका चिंतन आया, उनका ध्यान आया यहाँ 72 जिनालय हैं, इतने सुंदर मणियों के जिनालय, स्वर्णमयी जिनालय, और इतने सुंदर जिनालय नष्ट हो जाएंगे। ये कैलाश पर्वत को मानसरोवर में फेंक सकता है, इसमें ताकत है रावण के अंदर, लेकिन ये जिनालय नष्ट हो जाएंगे। फिर जिनालय की रक्षा करना साधु का कर्तव्य है। तब बाली मुनि ने अपना अंगूठा दबा दिया, ये वाला पांव का एक अंगूठा दबाया, वे रावण तो ऐसे दब गए जैसे कि आम के ऊपर कोई मशीन लग जाती है, आम पापड़ बन जाता है ना, ऐसे दब गए, वो चिल्लाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तब मंदोदरी ने जाकर के बाली मुनि से रक्षार्थ प्रार्थना की, हे भगवान आप तो करुणा के सागर हैं, आपको दया के सिंधु हैं, हे भगवान मेरे पति देव की रक्षा कीजिए। ये नहीं कहा कि उनको निपटा दीजिए, बहुत उद्दंड है। एक मुनिराज का उल्लंघन कर रहा है, इससे बड़ा उद्दंड और क्या होगा। तब भी उसने अपने पति की रक्षा मांगी, तब बाली मुनि ने उसे छोड़ दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं, उनके एक अंगूठे में इतनी ताकत थी कि उनकी सारी शक्ति रखी रह गई त्रिखंडेश की पूरी ताकत उनके एक अंगूठे में ही निपट गई। और अभी दूसरा अंगूठा तो किया ही नहीं था, अभी हाथ पांव तो चलाए ही नहीं थे, और हाथ पांव चला देते तो क्या होता। सिर्फ अंगूठे में ही इतनी ताकत है। कभी कभी व्यक्ति जाने क्या क्या सोचता है, व्यक्ति की पत्नी में गोली लगी तो माथे में लगी, तो किसी ने पूछा कि पत्नी के गोली लगी माथे में, मर गई क्या? बोले हाँ मर गई, शुक्र करो उसकी आंख में नहीं लगी, नहीं तो आंख फूट जाती। बोले अब क्या है नहीं समझा, आंख का तो ख्याल है, वो मर गई इसका ख्याल नहीं है। वो यही कह रहा था, वो तो ठीक रहा, आंख में नहीं लगी, वरना आंख फूट जाती, माथे में लगी। तो ऐसे ही एक अंगूठे की इतनी ताकत थी कि वो कैलाश पर्वत तो बच गया, वे रावण भी। आजकल अपन देखते हैं कई जगह कैलाश पर्वत का चित्र बना होता है तो नीचे रावण भी दबा होता है। सोनागिर में जाइए, वहां बना है। तो ये कथा याद दिला देती है कि एक मुनिराज में कितनी शक्ति होती है, कितनी विद्याएं उनके पास होती हैं। ऐसे मुनि महाराज 1200 विद्याएं तो उनके हाथ में है, लेकिन वो अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं। अगर प्रयोग करना पड़े तो धर्म के रक्षार्थ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और अपनी विद्या से वामन का रूप बनाया, और अपनी विद्या से ही सुमेरु पर्वत से बड़ा रूप भी बनाया। ये रिद्धि थी, आगे आएगी। आज कौन सा छंद है? 16 छंद है। जैसे ही 18-19 नंबर जाप आएगी तब ये रिद्धि आएगी कि छोटा बड़ा शरीर कैसे होता है। 18वें छंद पे आएगी वियुग बणपत्तानम, तब ये रिद्धि आएगी। तब उसमें विवेचन आएगा कि छोटा बड़ा शरीर भी मुनिराज बना लेते हैं। तो ये मुनिराज 14 पूर्व के ज्ञाता है। 14 पूर्व का ज्ञाता व्यक्ति नियम से मोक्षगामी होता है। 10 पूर्व का ज्ञाता मोक्ष जाए या न जाए, 10 पूर्व का ज्ञाता मोक्ष जाए या न जाए, 14 पूर्व का ज्ञाता मोक्ष नियम से जाता है। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम वे। ये वाली जाप करने से 6 माह तक त्रिकाल जाप करे, इसमें नमक आदि का त्याग करना जरूरी नहीं है। हाँ, ये वाली जाप बढ़िया है। 6 माह तक
त्रिकाल जाप करना है, तीनों काल, यानी सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी। त्रिकाल जाप करने से 6 माह तक वह व्यक्ति स्वसमय वेदता होता है, उसे बड़ा अच्छा तर्क ज्ञान होता है, तर्क विद्या प्राप्त होती है और वह तर्क में जीत करके आता है और सही तर्क देता है। तर्क गलत भी दिए जा सकते हैं और सही भी दिए जा सकते हैं। जब गलत दिए जाते हैं तब ये कहा जाता है ये कुतर्क है, और जब सही दिया जाता है तो कुतर्क नहीं कहा जाता, सही तर्क देना आगम है। अगर आपने कोई बात पे सही तर्क दिया है तो इसका मतलब है आप आगम की बात कर रहे हैं, और आप कुतर्क दें, कुतर्क से मतलब जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा तर्क दें तो फिर उसे कुतर्क कहते हैं। और कुतर्क देना आगम नहीं है, कुतर्क देना कुबुद्धि का सूचक है। कुतर्क देना कुबुद्धि का सूचक है। और कुतर्क कब दिया जाता है? जब आप कभी किसी से तर्क करके देखें। आप हमसे ही कभी तर्क करके देखना, फिर हम बताएंगे कि कुतर्क किसे कहते हैं। फौरन आपको समझाएं, आपकी समझ में आ जाएगा, हाँ मेरा तर्क गलत है, हाँ समझ में आ जाएगा। इसलिए कभी जब आगम में अथवा कोई शास्त्रार्थ में कोई भी अपना तर्क दे के देखेंगे तो फिर हम बताएंगे। जैसे किसी ने कहा कि बल्ब में जीव होता है, बल्ब में अंदर एलिमेंट जलता है, बल्ब के अंदर एलिमेंट जलता है और बल्ब के अंदर से ऊष्मा निकलती है, और जिस कमरे में बल्ब जलता है तो वहां गर्मी भी हो जाती है। तो बताइए बल्ब में अग्नि का एक जीव है या नहीं? बताइए, है? भारी समझदार हो। कैसे कहते हो कि उसमें जीव है? जीव की क्या पहचान है? आप कैसे कहते हैं कि उसमें जीव है? क्या बताएंगे आप बताइए। एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, एक दिन होटल में ठहर गया, होटल में ठहरा तो वहां बल्ब जला। अब बल्ब जला, उसे नींद नहीं आ रही थी उजाले में, वो बार बार बल्ब में फूंक मार रहा था बुझाने के लिए, लेकिन बल्ब बुझ नहीं रहा था। क्योंकि घर पे दिया बुझाता रहा है, घर पे दिया बुझाता रहा तो बहुत फूंक मारी लेकिन नहीं बुझा। फिर उसने उसे बुलाया कि ये बल्ब बुझाना है, हम फूंक मार रहे हैं, बुझ नहीं रहा है। तो उसने फौरन स्विच बंद किया, बंद हो गया। तो आप बताइए बल्ब में जीव है ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं? क्या जो रोशनी होती है वो जीव है? क्या जो चमकता है वो जीव है? अथवा जिससे गर्मी होती है वो जीव है? बोलिए जरा, फिर हम बताएं, तर्क देते हैं कि जिसमें से अग्नि निकले, जिसमें से गर्मी निकले, वो अग्नि का एक है कि नहीं? बोले है। सूरज में से अग्नि निकलती है, तो बताइए सूरज की किरण जीव है कि अजीब है? सूरज की किरण से आग निकल आती है, सूरज की किरण से आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, आप कागज को जला सकते हैं लेंस से। तो बताओ सूरज की किरण जीव है कि अजीब? अब बोलिए, जीव है तो कैसे है जब सूरज खुद जीव है? सूरज तो एक इंद्रिय जीव है, लेकिन किरण जीव थोड़ी है, और किरण से आग निकलती है, तो जिससे आग निकलती है वो जीव है। ये बात नहीं जमती, गलत बात है। लोहा से लोहा टकरा जाता है, आग निकल आती है, तो क्या लोहा जीव है? नहीं। तो बताइए बल्ब कैसे जीव हो सकता है? अब दो तर्क, जब आप हमारे पास बैठोगे तब हम बताएंगे ये बात, और तर्क से सिद्ध करेंगे कि बल्ब का एलिमेंट जीव नहीं है, और ये सिद्ध कर देंगे। और घर में दिया जल रहा है, लालटेन जल रही है, लालटेन में ज्योति निकल रही है, बताइए वो जीव है कि अजीब? कांच के अंदर है, जीव है कि अजीब? बोलिए, जीव। कैसे? जलती है, जल तो बल्ब भी रहा है। ध्यान रहे,
बल्ब के अंदर एलिमेंट जल रहा है, उसके अंदर गैस भरी हुई है और गैस के माध्यम से बल्ब का एलिमेंट रोशन युक्त हो रहा है। अगर बल्ब वैसा ही बना रहे और बल्ब में से गैस निकाल दो और एलिमेंट लगा रहे, आप खूब उसे होल्डर में लगाइए, नहीं जलेगा। गैस के कारण वो एलिमेंट शाइनिंग दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव हो गया। और जीव लालटेन की ज्योति में तो जीव है, क्योंकि अगर दीपक को अच्छी तरह बंद कर दे, उसमें किसी तरह की एयर ना जाए, तो थोड़ी देर बाद दीपक बुझ जाएगा। जीव की ये पहचान है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करे तो जीव, और ऑक्सीजन को ग्रहण न करे तो जीव नहीं है। बल्ब में एलिमेंट कहीं से भी ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता, और उसमें ऑक्सीजन गैस भी नहीं होती, आर्गन आदि गैस होती हैं। ये वाली गैस उसे जलाती है। तो बल्ब का एलिमेंट जीव नहीं है, बल्ब जलना जीव नहीं है। फिर महाराज आप चौके में बल्ब जलने पर अंतराय क्यों कर लेते हैं? हाँ, बुद्धू का प्रश्न आ गया, तो खुश हो गए। फिर आप चौके में लाइट जल जाए तो अंतराय क्यों कर लेते हैं? बल्ब में जीव नहीं है, लेकिन बल्ब की जो रोशनी है वो हीटेड है, और उसके हीटेड होने के कारण वहां के शीत प्रकृति के जो जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए महाराज अंतराय कर लेते हैं लाइट आने पर, लाइट जलने पर। और लाइट जली हो तो आप बंद करिए उसे, आप उसे बंद करिए। कब तक बंद करिए? जब तक मेरी अंजुली नहीं छूटी है तब तक बंद करिए। और मेरी अंजुली छूट गई, हार ले रहे हैं और लाइट आ गई तो अंतराय होगा। फिर क्यों होगा? लाइट की ऊष्मा से वहां के शीत प्रकृति के जीवों की मृत्यु होगी, इसलिए अंतराय होगा। इसलिए, और तुमने प्रमाद भी किया है, लाइट को खुला छोड़ दिया है, यह भी प्रमाद है, उससे भी अंतराय होगा। इसलिए लाइट में, बल्ब में एलिमेंट जलने पर एलिमेंट कोई जीव नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती। और दिया जलने वाला है, उसमें जीव है, क्योंकि वो ज्योति ऑक्सीजन से जीती है। ज्योति ऑक्सीजन से जीती है। जिस समय ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी उसी दिन ज्योति बुझ जाएगी। चाहे भले उसमें तेल भरा हो, भले ही बाती हो, दीपक हो, सब हो, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के अभाव में वो बुझ जाएगी। जैसे आपको एक बॉक्स में बंद कर दे और ऑक्सीजन नहीं हो तो आप भी निपट जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में जीव मर जाता है। और जीव संसार में बिना ऑक्सीजन के जी नहीं सकता, और किसी के बिना जी सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता। इसलिए ये पहचान है कि बल्ब की रोशनी जीव नहीं है, सूरज की किरण जीव नहीं है, जिससे जीव उत्पन्न हो वो जीव हो ये जरूरी नहीं है। लोहे के टकराने से भी चिंगारी जीव है, लेकिन लोहा जीव नहीं है। इसलिए सारी बातों को समझिए, ये ज्ञान की बातें हैं, और ये ज्ञान की बातें तभी मिलती हैं जब कभी हम इस तरह की तत्व चर्चा करते हैं। अब हम तर्क देने लगे कि ऊष्मा निकल रही है तो जीव है। अब तुम्हारा तर्क गलत है, उसने तर्क दे दिया सूरज की किरण से ऊष्मा निकलती है, बताओ जीव है। तुम्हारा तर्क फेल हो गया। अब दूसरा तर्क, हाँ हमारे पास इतनी बुद्धि है ही नहीं है, तो चुपचाप मेरी बात मान लिया करो, उसी में भलाई है, बहस नहीं करनी पड़ेगी, और मान भी लो। इसलिए उसकी बात मान लो जो कभी गलत नहीं बोलता, हमेशा
सही बोलता है। आगम से सही कोई भी नहीं है, आगम बिल्कुल सही है। एक बार वकील तो गलत बोल सकता है, लेकिन लॉ की किताब गलत नहीं बोल सकती। वकील तो कैसी कैसी भी दलील दे सकता है, और बे गलत नहीं बोले तो वकील ही काहे के? वो गलत बोलने के लिए ही तो वकील होते। इसलिए वरना काला कोट पहनते ही क्यों? क्योंकि वकील है, और जो वकील है वे जानते हैं इधर की उधर कितनी बढ़ाते हैं, उल्लू बनाते हैं, और अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, सही बात के लिए चिंतन करिए। आगम सर्व सत्य है, आगम से सत्य कोई भी नहीं है। और गुरु आगम की बात बताते हैं, इसलिए गुरु भी सत्य है, सर्व विजयदायक है। ऐसे मुनिराज को हमने नमस्कार किया है। आइए, इसमें बताया गया है एक ऐसा दीपक है, एक दीपक वो होता है जो तेल से जलता है। तेल ही दीपक को नहीं जलाता, तेल के साथ बाती भी होनी चाहिए। और तेल किसमें होना चाहिए? तो दीपक भी होना चाहिए। तीनों चीजें चाहिए, जिसमें तेल रखा जाए और जिसमें बाती डाली जाए, तो तीनों चीजें होंगी। और उसके साथ अग्नि और आए, तब जाकर के एक दीपक जलता है। एक दीपक वो होता है जो दूसरे के निमित्त से जलता है, और एक दीपक वो होता है जो किसी के निमित्त से नहीं जलता, स्वयं ही जलता है। ऐसे भी कोई चीजें हैं। एक चीज वो है जो दूसरे के माध्यम से चमकती है, शाइनिंग देती है, रोशनी देती है। ये हैलोजन है, ये लाइट के माध्यम से। लाइट किसके माध्यम से? लाइट भी बनती है वो पानी के माध्यम से, कोयले के माध्यम से, पानी के माध्यम से ये लाइट उत्पन्न हुई। ये लाइट किसी दूसरे से हुई है, और दूसरा भी कोई है जो स्वयं ही लाइटवान हो। वो क्या है? स्वयं ही रोशन से युक्त हो। वो क्या है? ऐसी 5 चीजें हैं जो स्वयं रोशन है, इन्हें किसी की रोशनी की जरूरत। चंद्रमा किसकी रोशनी से प्रकाशित है? किसकी? सूर्य की। सूर्य किससे है? भगवान से। सूर्य किससे प्रकाशित है? हैं? और चंद्रमा सूर्य से। 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी की अपेक्षा नहीं है, स्वयं ही रोशन से युक्त है। 5 चीजें। नंबर 1, सूर्य, ये स्वयं रोशन युक्त है। क्यों है? इसमें आतप नाम कर्म का उदय होता है। आतप नाम कर्म के उदय से वस्तु स्वयं तो ठंडी होती है और उसकी किरण गर्म होती है। ये नियम है। आप जब 148 प्रकृतियां कर्म की जानेंगे तब आपको पता चलेगा। और ये एक इंद्री में होता है, 5 इंद्री में नहीं होता, एक इंद्री में। एक इंद्रिय सूरज का विमान है जिसका नाम है सूर्य देव। उसमें एक देव रहता है, और सूरज एक घर है, मकान है। सूरज विमान है और उसमें रहने वाले देव का नाम सूर्य देव है, इसलिए उसको सूरज कहते हैं। चंद्रमा एक विमान है, उसमें रहने वाला देव का नाम चंद्रदेव है, इसलिए उसको चंद्रमा कहते हैं। कभी कभी नाम से व्यक्ति को पहचाना जाता है। कभी कभी कहते हैं, वो एक व्यक्ति आया, बोला भाई साहब ताजमहल का क्या लोगे? क्या कहा उसने? अब ये नहीं पूछा कि ताजमहल चलोगे, ताजमहल का क्या लोगे? टैक्सी वाला बोला बेचना ही नहीं है। क्योंकि वो कह क्या रहा था? वो कह रहा था ताजमहल का क्या लोगे?
बोले बेचना ही नहीं है। अब क्या कहता, अर्थ उसके अलग अलग निकल रहे हैं। तो ऐसे ही कभी कभी ऐसे नाम लेते हैं, और ऐसे नाम लेते हैं तो अर्थ भले ही निकाल लें, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग भी निकलते हैं। 5 चीजें, सूर्य और चंद्रमा, ये चंद्रमा भी स्वप्रकाशित है, किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं रखता है। और किन्हीं ने कहा है कि सूरज की रोशनी चंद्रमा में जाती है। अब ऐसे बिना दिमाग के लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार पहली बार मैं पढ़ाने के लिए गया, 5वीं क्लास में पढ़ाने के लिए मुझे भेजा। पहले दिन, पहली बार 8वीं क्लास तक की पहली नौकरी लगी थी, 8वीं क्लास तक LDT, उसके बाद UDT और उसके बाद प्रोफेसर। तो कहने का मतलब पहले बार गए तो हमने देखा तो उसमें पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी दे दी, और ज्योग्राफी में उसमें लिखा था पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। मैंने फौरन किताब बंद की, वही पढ़ाई, और बंद करके, और हमने कहा, और हमने वो बच्चों को पढ़ाया नहीं, किताब बंद करके बच्चों से वैसे ही बात की और उन्हें सीख की बात, अच्छी नैतिक शिक्षा की बातें सिखाई, और सिखाने के बाद चले आए। और आकर के हमने कहा सर ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ नहीं। बोले क्यों? बोले इसमें पृथ्वी घूम रही है, जबकि घूमता तो सूरज है, और इसमें लिखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। गलत है ये। बोले आप कैसे कहते हो गलत है? हमने गलत है तो है, सूरज चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती। तो बोले इसमें जो लिखा है वो ही पढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा विषय ही नहीं है, मेरा विषय तो मैथ का है, मैथ पढ़ाऊंगा। तो उस दिन से मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा, वो कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, नहीं, वो चंद्रमा स्वयं प्रकाशित है। 5 चीजें स्वयं प्रकाशित होती हैं। नंबर 1 सूरज, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 जय बोलिए महावीर भगवान की कल। 3 चीजें कल बताएंगे कि क्या क्या सब प्रकाशित है, ये किसी से प्रकाश की आकांक्षा नहीं रखती हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की। जाप कल कराएंगे। हे जावाणी के ज्ञान दे, सुजे लोका